पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है, ये बात तो हम सब सुनते रहते हैं, लेकिन आप अपने सीने में दिल में झांक के देखिए, आप लोग जो सारे यहां बैठे हैं और हम जो स्टेज पे बैठे हैं, इनफरादी तौर पर तो हम कभी भी नाजुक मोड़ पे नहीं आए। हम इनफरादी तौर पर तो हमारे घरों में जो 5 साल पहले जो एसी थे और फ्रिजें थी, क्या उससे ज्यादा नहीं हुई? इनफरादी तौर पर हमारे घरों के अंदर मोबाइल और हमारे बच्चों का रहन सहन, हमारा घर बार, ये पहले से बेहतर नहीं हुआ? तो इनफरादी तौर पर तो एस्टेब्लिशमेंट के इंडिविजुअल्स कोई नाजुक मोड़ पर नहीं हुए। इनफरादी तौर पर तो सियासतदान कोई नाजुक मोड़ पे नहीं गए। इनफरादी तौर पर जुडिशरी नाजुक मोड़ में नहीं गए। हम डॉक्टर नहीं गए, हम सबके अपने अपने टावर्स हैं। और इनफरादी तौर के ऊपर कोई मीडिया का बंदा भी नहीं गया। फिर ये कैसा दरख्त है कि जिसके तने ठीक हैं, जिसकी जड़ ठीक है, जिसकी शाखें ठीक हैं, मगर इस पर फल नहीं उगते, सिर्फ कांटे उगते हैं। इसका सिर्फ एक मतलब है कि हम सब बुनियादी तौर पर अक्सरियत मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, और हम अपने फैसलों के अंदर जाती मफाद को पहली प्रायोरिटी देते हैं और इज्तिमाई और कौमी मफाद को हम प्रायोरिटी नहीं देते। ये कुछ गुजारिशात थी, मुझे पता है ये अधूरी सी बातें हैं, लेकिन नसर ने मुझे कहा था जो सच हो तुम्हारे दिल में वो बताना। मैं आखिर में बस यही गुजारिश करूंगा कि किसी तरीके से हम कुछ करें। मेरी उम्र 62 साल है, नसर लगता नहीं है 62 साल का, मगर हम दोनों क्लास फेलो हैं। तो क्योंकि ये खुद ये ब्लैक बेल्ट भी है, मुझे पता है, तो मैं बूढ़ा लगता हूं। हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम। पाकिस्तान में 70 साल की उम्र में कोई फौत हो जाए ना, लोग कहते हैं अच्छा अल्लाह बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन दिल में होता है कि चलो खा पी के इस दुनिया से गया है। लेकिन मसला यह है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे पोतों का क्या बनेगा, मेरे नवासे नवासियों का क्या बनेगा? इन हालात के अंदर मैं मुख्तलिफ में जाता हूं टीचिंग ट्रेनिंग के लिए, अपने मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी और सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी। सर मैं सवाल पूछता हूं बच्चों से कि अगर जिस दिन आपको डिग्री मिली, आप में से, और आपको वीजा भी मिल गया अमेरिका का, बर्तानिया का, ऑस्ट्रेलिया का, आप में से कितने लोग जाने को तैयार हैं? आप ये कहेंगे 80-90%। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, चूंकि मैं एक बात जरा एग्जरेट करें तो 100%। मैं आपसे अर्ज करता हूं, बाज यूनिवर्सिटी में 120% लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि आगे जो फैकल्टी में उनके उस्ताद बैठे होते हैं वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो ये बात में, इस बात के ऊपर हमें एक हंसी आई है, लेकिन सर हमारा नौजवान यहां रहना नहीं चाहता, वो यहां से भागना चाहता है। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।